आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि यदि नंबर फैक्टर के फॉर्म में हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, कॉमन नंबर के मिनिमम पावर को एचसीएफ कहते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, कि कॉमन नंबर के मिनिमम पावर को एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। जैसे x बराबर दिया हुआ इतना, y बराबर दिया हुआ इतना और z बराबर दिया हुआ है इतना, तो हमका इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएं कि कॉमन नंबर के मिनिमम पावर को एचसीएफ कहते हैं। तो कॉमन नंबर देखते हैं। ठीक है, दो भी इसमें कॉमन है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो ये कॉमन नंबर हुआ। ठीक है, तीनों में। तो कॉमन नंबर का सबसे मिनिमम पावर को एचसीएफ कहते हैं। तो सबसे मिनिमम पावर कितना है? 2 के पावर 3। उसके बाद 3 3 3 कॉमन नंबर तीनों में है, तो इस पर सबसे मिनिमम पावर कितना है? 3 के पावर 2 है। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें 5 है, 5 है, 5 है, तो इसमें सब कॉमन है सबसे, मतलब मिनिमम पावर कौन है? तो 5 के पावर 2 है। तो ये हो गया इसका एचसीएफ। तो इसमें मुख्य रूप से याद करके रखना है आपको कि कॉमन नंबर के मिनिमम पावर को एचसीएफ कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम। तो सभी नंबर के मैक्सिमम पावर को एलसीएम कहा जाता है। ठीक है ना, सभी नंबर के मैक्सिमम पावर को एलसीएम कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें सभी नंबर में देख लेते हैं मैक्सिमम पावर 2 के पावर 5 है, जो ये तीनों में सबसे मैक्सिमम पावर है। 2 के पावर 5 इंटू 3 3 3, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या है? 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें मैक्सिमम पावर देख लेते हैं, 5 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 3 हो गया। तो ये मेरा हो गया एलसीएम। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि कॉमन नंबर के मिनिमम पावर को एचसीएफ कहा जाता है। ठीक है, और सभी नंबर के मैक्सिमम पावर को एलसीएम कहा जाता है। आगे भी क्वेश्चन है, उसको बनाएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब देना होगा आपको। तो चलिए, ये है p बराबर दिए हुए है 2 के पावर 3, 3 के पावर 10, 5। q बराबर दिया हुआ 2 के पावर 5, 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1 दिए हुए। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकालना है हमको। तो आपको हम शुरू में बता चुके हैं कि कॉमन नंबर के मिनिमम पावर को एचसीएफ कहा जाता है। तो इसमें आप देख लीजिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 है, तो ये कॉमन नंबर है दोनों। इसमें सबसे मिनिमम पावर कौन है? तो 2 के पावर 3। ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं कॉमन नंबर में मिनिमम पावर कौन है? तो 3 के पावर 1। ठीक है, अब कॉमन नंबर मेरे पास नहीं है, तो ये मेरा हो गया एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम देखते हैं। अभी ऊपर आपको बताया है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सभी नंबर के मैक्सिमम पावर को एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें 2 में सबसे मैक्सिमम पावर कौन है? तो 2 के पावर 5 है। फिर आपको देख लीजिए 3 में जो कॉमन है, इसमें मैक्सिमम पावर कौन है? तो 3 के पावर 10 है। उसके बाद 5 के पावर 1 है। उसके बाद 7 के पावर 1 है। जब नंबर आपके पास फैक्टर के रूप में हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए एक बार। इफ़ ए बराबर इतना दिया हुआ, बी बराबर इतना दिया हुआ, सी बराबर इतना दिया हुआ, तो हमको आपको बताना है कि एलसीएम ऑफ एबीसी और एचसीएफ ऑफ एबीसी। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।